नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। कल यूपी सरकार ने सीएम भूपेश बघेल का विमान उतरने से रोक दिया, प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोक दिया और विपक्ष के बाकी नेताओं को भी वहां पर नहीं जाने दिया। आज भी सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया, जिससे नाराज होकर भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर ही धरना शुरू कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक यूपी सरकार की मनमानी के बाद भूपेश बघेल को रायपुर बेरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन और सीएम के धरने को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोलते कहा है कि कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नौटंकी कर रही है और माहौल को खराब कर रही है। योगी जी सक्षम है और यूपी सरकार मामले में उचित निर्णय ले रही है। अब सवाल यहां पर उठता है कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को क्यों रोक रहा है। भूपेश बघेल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़ी योजनाओं पर काम करते हैं और जिन किसानों की हत्या हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करने पर यूपी सरकार को आखिरकार ऐतराज क्यों है। आखिर एक नेता को मृतकों के परिजनों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने पर सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। मैं तो इनके रामो करम पे हूँ, पुलिस वाले क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। ये तो यही जवाब देंगे। मैं तो जाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूँ। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब 1.25 घंटे से रुपेश जी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ जमीन पे एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरना में बैठने के पहला अनुभव है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं यहीं बैठ गया धरने। भूपेश बघेल के लखनऊ दौरे और राज्य भर में कलेक्ट्रेट पर धरना को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। करना चाहिए कि जब आपके बलरामपुर क्षेत्र में आदिवासी लड़की का इज्जत लूटा जाता है उसके बाप के सामने में और उसके बाद में हत्या की जाती है, सीलगेर घटना में जाकर के इनको माफी मांगनी चाहिए कि आदिवासी समाज लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अनाचार की घटनाएं लगातार रोज हो रही है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है, इसके लिए कांग्रेसियों को धरना पे बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूं प्रदेश के लोगों को लगेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। उस सरकार के खिलाफ में जो सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, पूरी अराजकता की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है, उसके खिलाफ में प्रदर्शन होना चाहिए, न कि केवल और केवल महज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के कांग्रेस के द्वारा रणनीति के तहत कार्रवाई की जाए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। इसके अलावा युधिष्ठिर चंद्राकर हैं, नेता हैं बीजेपी से और राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की आज की बड़ी बहस में। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, नितिन भंसाली जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपके सीएम जैसे हम कहेंगे उन्हें रोक दिया गया आज एयरपोर्ट पर, क्या आपको लगता है क्यों आखिरकार रोका गया है? वो मिलने ही तो जा रहे थे, आपको बता दें, प्रियंका गांधी से और लखीमपुर खीरी। देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है ये योगी सरकार के जंगल राज का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि सबके सामने है कि किसानों के ऊपर मतलब जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, मोदी सरकार के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जिनका काम ही देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उन्हीं के पुत्र ने निहत्थे रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए वो एक सत्याग्रह पे बैठे थे और गोडसेवादी विचारधारा के लोगों ने उनके ऊपर किस तरीके से कार से कुचलते हुए उन किसानों की हत्या की, ये निर्मम दृश्य किसी से नहीं छुपा है, ये सभी ने देखा है। हमारे केंद्रीय नेता
श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी आदि बहुत सारे नेता उनसे मिलने ही तो जा रहे थे ना, उन्हें किस वजह से रोका गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहते हैं धारा 144 लागू है, पुलिस ने ये कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के वहां पर एयरपोर्ट पर उन्हें जब अरेस्ट किया गया, उन्हें रोका गया कि भाई क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं मेरी नेता से मिलना जाना चाहता हूं, मैं लखनऊ मीटिंग में आया था, वो सीनियर ऑब्जर्वर भी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो उन्हें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 सॉरी लखनऊ में धारा 144 लागू है, तो फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहां कैसे हो जाता है, ये भी एक प्रश्न है। घोर निंदा पूरे देश में इस प्रकरण की हो रही है और योगी जी में थोड़ी भी यदि शर्म हो, नैतिकता के आधार पर उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 10 महीनों से हम देखें किसान जो है लगातार इन काले कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं, कभी उन सड़कों पर कीलें बिछा दी जाती है, कभी पंडालों में जहां पर आंदोलनरत किसान हमारे भाई बैठे वहां पर बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, पीने के पानी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और कुछ नहीं तो अब ये इस तरीके से हत्या करके ये किसानों के मन ठीक है नितिन भंसाली जी, आपके जो 2 सवाल यहाँ पर निकल रहे हैं, युधिष्ठिर चंद्राकर जी हैं, बीजेपी से नेता है, इनसे मैं पूछना चाहूंगी। पहला सवाल यहाँ पर ये है कि जब सीएम अशोक जो है यहाँ भूपेश बघेल जो यहाँ पर जा रहे थे किसानों से मिलने के लिए, प्रियंका गांधी से भी मिलने के लिए, किसानों के परिजनों से मिलने के लिए जो मृतक हैं, तो क्यों आखिरकार रोका गया? दूसरा सवाल यहाँ पर यह, जब धारा 144 लागू है तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहां कैसे हो जाता है? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही विशाल हृदय के व्यक्ति हैं और मैं उनके संवेदना में मैं भी भाग लेता हूं कि किसी भी किसान का जो मौत हुई है ये बहुत नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन भारतीय जनता पार्टी भी वर्तना करती है और साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की मार मार के जो हत्या की गई है उनके बारे में भी 2 शब्द संवेदना व्यक्त कर दे। दूसरा चीज ये है कि आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कितना घटना हो रहा है, आप पुलिस के सहारे कवर्धा को कर्फ्यू लगा के बैठे हैं। बलरामपुर में बाप के सामने में एक आदिवासी बच्ची का रेप किया जा रहा है, उसके लिए आपको किसी प्रकार का समय नहीं है। और आज आप उत्तर प्रदेश चले गए, क्यों गए हैं मालूम है आपको? ये गए हैं अपनी जीरोगिरी करने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये वहां पे संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, अपनी माहौल बनाने के लिए कि वहां से मैं जो जाऊंगा माहौल बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचा है ऐसा मैसेज देने के लिए और अपनी कुर्सी को लगातार बचाए रखने के लिए, ये गांधी परिवार की सलामी ठोकने के लिए गए। नितिन जी से इसका जवाब ले लेते। नितिन जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसको देखने के लिए सीएम क्यों नहीं जा रहे? क्या लखीमपुर खीरी आना ये एक राजनीतिक स्टंट है? मुझे लगता है अनुभव की और ज्ञान की कमी है उनमें। 5 तारीख को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, मैं बता दूं आपको, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी जो है वो सीनियर ऑब्जर्वर भी है उत्तर प्रदेश चुनाव के कांग्रेस पार्टी के, तो उनकी एक लखनऊ में एक मीटिंग भी कार्यकर्ताओं से मिलने की डिसाइड हुई थी। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, लखीमपुर वाला जो ये कांड हुआ, इसके बाद ये जरूर है कि भाई राष्ट्रीय नेता है हमारी, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, तो उनसे मिलने पे बुराई क्या है भाई? उनसे मिलने के लिए जब उन्होंने कहा तो लखनऊ में उन्हें क्यों रोका गया एयरपोर्ट पे? किस कानून के तहत रोका गया? न तो अरेस्ट वारंट था न कुछ था, और ये कहा गया कि धारा 144 लागू है। इन्होंने ये जवाब तो दिया नहीं आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया इनसे कि जब धारा 144 लागू थी, जब एयरपोर्ट, हाँ जी बिल्कुल, ये इसका भी जवाब दे दीजिए दृष्टि जी, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री जी के ऊपर कानून लागू नहीं होता है? आप छत्तीसगढ़ के कानून को बताइए ना, छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया? इस सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि जो कानून होता है अगर आम जनता पर लागू है तो उन पर भी लागू है, चाहे कोई नेता क्यों ना हो। उसके लिए किसी प्रकार की कोई कानून? छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये आपके किए किराए को साफ करने में समय लग रहा है। 15 साल खूब आप लोगों ने रायता फैलाया इस प्रदेश में, सबको ठीक करने में लग रहा है समय, सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करें। मुख्यमंत्री यूपी में जा रहे हैं,
किसी प्रकार ठीक है, चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास अब यहाँ पर चलते हैं। डॉक्टर चंद्राकर जी, ये जो पूरा आप घटनाक्रम यहाँ पर देख रहे हैं, सीएम को एयरपोर्ट पर रोक देना और एक तरफ धारा 144 लागू है, वहां पीएम का कार्यक्रम होता है लेकिन सीएम को रोक दिया जाता है। दोनों ही बड़े नेता हैं, आम जनता को तो रोक ही रहे हैं, ठीक है। इस ओवरऑल घटनाक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि जो लोग किसानों से मिलने के लिए, उनके जो परिजन हैं मृतकों के, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको रोका जाना, ये कितना सही है, गलत है? क्या है आपके नजरिए से? सरिता जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का कहना है कि मुझे यूपी का कुछ अतिरिक्त प्रभार मिला है, इसलिए मैं यूपी पीसीसी जा रहा था। दूसरी बात है, वो साफ बोले हैं कि मैं लखीमपुर नहीं जाना चाहता, मैं अपने महामंत्री जी से मिलने सीतापुर जाना चाहता हूँ जी। तो यहाँ पर जिस तरह से उनको रोका गया, और लखनऊ में 144 धारा नहीं लगी। अब प्रश्न ये है कि पहले के जमाने में होता था, जब मूल्य की राजनीति होती थी सरिता जी, तो किसी सांसद को, मंत्री को या मुख्यमंत्री को स्थानीय पुलिस रोक देती थी, तो उस समय उस स्टेट के जो मुखिया होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, वो साफ बोलते थे हम जांच कराएंगे। लेकिन यह बात नहीं आई। आज की राजनीति में परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं सरिता जी, कि राजनीतिक चुनौतियों को प्राय राज्य सरकारें प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से उसका समाधान करना चाहती, और लोकतंत्र में विपक्ष तो जनता का दर्पण होता है, और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर देने से क्या समस्या का समाधान होगा? दूसरी बात है, आप बात करते थे कांग्रेस मुक्त शासन की, या तो आप अब तो आपके पास यह छवि न बन जाए कि आप विपक्ष मुक्त भारत चाहते हो। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अगर लखनऊ चले भी जाते तो क्या होता? तो यहाँ पर प्रशासनिक प्रोसेस की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर राजनीतिक प्रोसेस की आवश्यकता लागू, लेकिन सीतापुर में तो नहीं है, उन्हें रोका गया है लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं वो लखनऊ से होते हुए सीतापुर जाते, तो इसलिए वहां पे उनको रोका गया हो? नहीं, जब सीतापुर लखनऊ में 144 धारा है, तो फिर आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का कार्यक्रम भी तो आयोजित रहा। ये सवाल यही है बीजेपी और नंबर 2 ये है कि नंबर 2 सरिता जी, मूल बात ये है यहाँ पर कि किसी भी राज्य का सीएम हो, उसके प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में यहाँ पर मूल्य की राजनीति की बात हम करेंगे, लेकिन ये प्रशासनिक चुनौतियों को लेकर के प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से समाधान चाहेंगे, तो इससे मूल्य की राजनीति का पतन होगा, हास्य होगा। बिल्कुल, यही एक बात ही यहाँ पर यही समझ नहीं आ रही कि कानून लागू होता है वो सीएम पर लागू होता है लेकिन पीएम पर नहीं लागू होता है। आखिर क्यों ऐसा, आखिरकार क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर सीएम पर भी कानून लागू होगा, लेकिन वो यहाँ वहां पर वो साफ कह रहे हैं कि मैं जहां किसानों की के साथ जो प्रतिकूल व्यवहार हुआ, दुर्बलतापूर्ण व्यवहार हुआ, जिसे वर्ल्ड की मीडिया कह रही कि हत्याकांड हुआ है, तो उसको वहां तो नहीं जाऊंगा कह रहे हैं। वो यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारी कुछ संभाले हुए संगठन में, उसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने पीसीसी में जाना चाहता हूं। नहीं जाने दिया जी। बिल्कुल, तो यहाँ तो विपक्ष जी, पॉलिटिकल प्रोसेस की आवश्यकता है सभी राज्यों में, ये नहीं कि सिर्फ ये यूपी की बात है। छत्तीसगढ़ में भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जो बोले, या फिर डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं सिलगेर के मसले के ऊपर, यहां भी यही हुआ। प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी को रोका गया शुरू में। तो जहां जो राज्य जो अपने लिए अनुकूल होता है और प्रशासनिक निर्णय लेकर के पुलिस को लगा देते हैं, और पुलिस को चाहिए कि वो कानून का पालन करे, और संविधान जी नितिन जी आपके पास यहाँ पर उनका पालन वो करे। जिस तरह से डॉक्टर अजय ने बताया कि इस तरह से रोकना उनका गलत है, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी तब नहीं जा रहे थे, वो सीतापुर जा रहे थे। 144 धारा नहीं लागू, उस समय आपको एक तक नहीं निकला। नहीं दृष्टि जी, आप बता दीजिए ना, एक जो कानून धारा 144 पीएम पर लागू नहीं होती है लेकिन सीएम पर लागू होती है, ये कैसा कानून? ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ सीएम को वहां जाने की जरूरत क्या है? अभी तो आपातकाल है छत्तीसगढ़ में, जो इतना बड़ा घटना घट रही है, वहां पे कोई जाने को तैयार आप नहीं है। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपका सवाल जरूर यहाँ पर हम जो नितिन भंसाली जी उनसे हम पूछेंगे, कांग्रेस से हैं, ठीक है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, FIR लिखने को तैयार नहीं है वहां पे।
बात यहाँ पर ये नहीं, बात यहाँ पर ये कि सीएम के ऊपर ये कानून कैसे लागू किया गया जब पीएम के ऊपर लागू नहीं किया गया, बात यहाँ पर है। और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हो रहा है उसका जवाब देने के लिए नितिन भंसाली है हमारे साथ। सीएम को रोका गया, रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ पे माहौल खराब रोका गया? आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये बोला, युधिष्ठिर जी पुलिस ने एयरपोर्ट पर बोला वो लखीमपुर खीरी तो सीएम जा ही नहीं रहे। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसे होता है? यहाँ पर मुख्यमंत्री को क्यों रोका जाता है? तानाशाही है ये योगी के झंडे वाले नहीं चाहेंगे तानाशाही आपकी। कितने लोगों एक मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर ही बैठना पड़ता है, 2 से 3 घंटे वहां पर बैठते हैं। ये देश देख रहा है, ये देशवासी लोग हैं आपके, आपसे इसका जवाब कब तक दिया जाएगा? देखिए ना आने वाले चुनाव में क्या स्थिति होगी आपकी। एक नितिन जी, प्रियंका गांधी एक महिला नेता यहाँ पर, और उनको 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, करीब 30 घंटे हो रहे हैं, उनको भी दिया रिश्वत। कितना बताइए ना, सुनो भैया, सुनो, शांति से सुनो। प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी की गई, आप देखिए वीडियो जो रिलीज हुआ है, पुलिस वाले जो अधिकारी, चाहे हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, किसी भी विपक्षी को युधिष्ठिर जी क्यों जाने नहीं देते? क्या मृतक किसानों के परिजनों से बात करने से कौन सी राजनीति यहाँ पर हो जाएगी? युधिष्ठिर जी, अगर मृतक किसानों के परिजनों से अगर कुछ नेता मिल लेंगे, विपक्षी नेता मिल लेंगे, तो क्या परेशानी हो जाएगी? आप लोग प्रशासन करने से, जीवनी करने से फुर्सत नहीं है आपको अपनी कुर्सी बचाने की चक्कर है। जब तक आपको है ही नहीं है बात। नितिन जी, युधिष्ठिर जी का सवाल यहाँ पर ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटनाएं हो रही वहां पर सीएम नहीं जाते हैं, और जो लखीमपुर खीरी तरफ जा रहे थे वो एक राजनीतिक स्टंट है। लेकिन आज का जो यहाँ पर मुद्दा है वो ये है कि वो लखीमपुर खीरी जा नहीं रहे थे, वो सीतापुर जा रहे थे प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, और वहां पर इन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब लखनऊ में धारा 144 लगी है तो सीएम को रोक दिया गया है और पीएम को क्यों नहीं रोका? नहीं, मुद्दा ये है, वहाँ पे मुद्दा जो है वहाँ पे क्यों नहीं रोका गया? उनके रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे माहौल खराब हो सकती है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप एक तो ऐसा है कि यूपी में पल पल चुनावी माहौल ठीक है, मतलब एक सीएम के जाने से, वहां पे सीतापुर में सीएम के जाने से आपको लगता है कि लखीमपुर खीरी में माहौल खराब हो जाएगा? और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इतने लोग आने से अगर उनके कार्यक्रम के बीच में उपद्रवी आ जाते तो? पटेल से डरते हैं, एक्सेप्ट करिए, प्रियंका गांधी से डरते हैं, मान लीजिए, जितेंद्र हुड्डा से डरते हैं, मान लीजिए, से डरते हैं, मान लीजिए, आपके चिल्लाने से जो, अरे भाई नहीं डरते हो तो आने दो, सीतापुर जाने दो, क्यों रोका भाई? नितिन जी, आपसे भी सवाल ये है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर अपराध की घटनाएं हो रही हैं, आदिवासी महिला की जान जाती है, तो वहां पे क्यों आखिरकार सीएम नजर नहीं आते? देखिए, हमारी मंत्री होते हैं, सीएम छत्तीसगढ़ में पूरी मॉनिटरिंग करते हैं इन चीजों की। मैं बता दूं आपको, मॉनिटरिंग होती है, ये नहीं कह सकते कि सीएम नहीं पहुंचते। सीएम की नजर राजधानी मुख्यालय में बैठकर पूरे प्रदेश पर रहती है, साथ ही प्रभारी मंत्रियों को और संबंधित जिले के अधिकारियों को लगातार। नितिन जी, युधिष्ठिर जी आपकी बात को मान ही नहीं। इनका थोड़ा आवाज क्लियर करवाइए तो मैडम, थोड़ा कुछ ज्यादा नितिन जी, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि जो सीएम मॉनिटरिंग करते हैं हर एक घटनाक्रम पे राज्य की, इस बात को वो मान ही नहीं रहे। वो नहीं मानेंगे ना, ये मुद्दा नहीं है, ये अवकाश में है, ये फ्रस्ट्रेशन में है। 15 सालों का शासन किया, 15 सीटों में सिमट कर रह गए। जी ठीक है, अभी ठीक है, मुद्दा नहीं है, सिर्फ टीवी चैनल में न्यूज में बैठकर ऐसे ठीक है, कोई किसी की बात को नहीं मान रहा। खैर, समय की यहाँ पर कमी है। डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ हैं।
अजय जी, यहाँ पर समय की कमी है, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, एक ओवरऑल रिव्यू आपका यहाँ पर ये लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जो घटनाक्रम हो रहा है, एक सीएम को रोकना और पीएम को नहीं रोकना, ये क्या सही है, क्या गलत है? आखिर में फिर से इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, इसका मूल कारण यही है सरिता जी कि पॉलिटिकल प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए। अफसरों का इस्तेमाल करके, नौकरशाही का या पुलिस का इस्तेमाल करके प्रशासनिक एक्टिविटी को बढ़ाना, इससे क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस निर्मित नहीं होती और इन समस्त समस्याओं का समाधान पॉलिटिकल प्रोसेस में है, न कि ये प्रशासनिक प्रोसेस से। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब कल क्या कुछ होता है। प्रियंका गांधी अभी तक हिरासत में है, कब उनको निकाला जाता है, और समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आप सभी मेहमानों, तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम को आज छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जब वो निकले, आपको बता दें सीतापुर के लिए, तो वहां पर लखनऊ एयरपोर्ट में बीच में ही उनको रोक दिया गया और बाहर नहीं जाने दिया, जिसके बाद वो आज धरने पर बैठ गए। तो आज का सवाल यही था कि क्यों आखिरकार पीएम को नहीं रोका, क्योंकि लखनऊ में जब धारा 144 लागू है तो पीएम का कार्यक्रम कैसे हो जाता और सीएम को नहीं जाने दिया जाता। इस बड़े सवाल के साथ आज की बहस को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे खबर जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।